हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनु सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। मातृभूमि इस कविता में कवि ये कहना चाहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना शीश नतमस्तक करना चाहता हूँ, मैं अपना मस्तक झुकाना चाहता हूँ। मैं भक्ति भेंट अपनी, और मुझे जो भक्ति में भेंट मिली है मैं आपको अर्पित करना चाहता हूँ। इसमें हमें ये पता चलता है बेटा कि जो हमारे कवि है वो अपनी जो भी भेंट है वो किसी भी तरीके से मातृभूमि को देना चाहते, मतलब वो मातृभूमि के शरण जाना चाहते। ओके बेटा। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। इस कविता में कवि ये बताना चाहते, कवि बोलते हैं कि मेरे माथे पे जो चंदन है वो तुम ही हो, मेरे छाती पे जो माला है वो भी तुम ही हो, और मेरे जिह्वा पे मतलब जबान पे हमेशा जो गीत रहते हैं वो भारत माता सिर्फ तेरे ही रहते हैं, मैं तेरे अलावा और दूसरे गीत नहीं गाता हूँ। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। इस कविता में कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि जिस धरती पर राम कृष्ण जैसे सुपुत्रों ने जन्म लिया है और उनके महान कार्य से ये जो भूमि है ये पावन बनी हुई है, और इस पावन भूमि की जो धूल है वो मैं अपने सिर पर लगाना चाहता हूँ। ओके बेटा। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। कवि कहते हैं कि सागर जिसके चरणों की धूल धोकर जिसको नित्य प्रणाम करता है, नित्य मतलब हमेशा प्रणाम करता है, उस चरणों को मैं दबाकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। हे मातृभूमि, ऐसे चरणों को दबाकर मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनु सुनाऊं। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तुम्हारी सेवा पूरा भेदभाव, सभी भेदभाव मिटाकर करना चाहता हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारा नाम सुनते रहूँ। प्रतिदिन मतलब रोज मैं तुम्हारा नाम सुनूं, और हमेशा मेरे जुबान पर और किसी का भी नाम ना रहे, सिर्फ तेरा ही नाम रहे। जिस प्रकार मेरे जुबान पर हमेशा तुम्हारा ही नाम रहे, उसी प्रकार मैं अपने कानों में भी तुम्हारा ही नाम सुनना चाहता हूँ। ओके बेटा। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, मुझे ऐसे लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे ही काम में आऊं, और हमेशा मैं तुम्हारा ही मंत्र जपते रहूं, गाते रहूं। मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं, और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि मेरा मन और मेरा शरीर हमेशा तुम पर मैं नौछावर कर दूं।